हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा एवं महिमा। तो सबसे पहले मैं माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा का आपसे गुणगान करूँगी या ये बताऊँगी कि माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा क्या है। तो अगर आप माँ वैभव लक्ष्मी व्रत रहने वाले हैं, सोच रहे हैं या इस समय कर रहे हैं, तो यह व्रत जो है वो काफ़ी पुण्यदायक है और सर्व मनोकामना पूर्ति में सहायक है। तो अगर आप किसी भी मनोकामना के लिए यह व्रत रख रहे हैं तो बस इस व्रत में ध्यान देने योग्य यही बात है कि इस व्रत को आप नियम निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए और इस व्रत कथा के साथ जो बताया जाता है उद्यापन विधि, मतलब शास्त्रीय उद्यापन विधि, उस प्रकार से आप उद्यापन कीजिए। फिर तो यह व्रत आपके लिए इतना पुण्यदायक है कि आप जिस किसी भी मनोकामना के लिए यह व्रत रख रहे हो, माँ वैभव लक्ष्मी आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी असंभव से असंभव मनोकामना जो है माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के द्वारा पूर्ण हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ माँ वैभव लक्ष्मी की कथा शेयर करूंगी। तो अगर जो कोई भी व्रत रह रहा है, हो सकता है उसके पास किताब न हो या किसी कारण से वह पढ़ने में असमर्थ हो, तो यह कथा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। पर कहा जाता है कर्म की गति अक्ल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई समझ नहीं सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए थे। बहुत बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बांदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा था और सारे जो धन दौलत गहने थे वो सब कुछ जुए में गंवा दिया। इस तरह एक वक्त ऐसा था कि शीला जो है अपने परिवार के साथ बहुत आनंद से समय व्यतीत कर रही थी, पर पति के बिगड़ जाने की वजह से शीला के घर में जो है भूखमरी फैल गई और वह पति की गालियां भी खाती थी। परंतु शीला जो है वो संस्कारी स्त्री थी और उसे लगा कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा। तो ऐसा सोच करके शीला जो है पति के अत्याचारों को और जो तकलीफें थी उनको सहने लगी। अचानक एक दिन शीला के साथ ये हुआ कि उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि इस समय इस गरीब के घर कौन आया होगा। तो शीला ने यह सोचा कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए और वह जाकर दरवाज़ा खोली। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी लगती थी। उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनको देखते ही शीला को अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। तो शीला माँ जी को अंदर ले आई और उन्हें आदर के साथ बैठाई, जबकि शीला को माँ जी के बैठाने के लिए शीला के पास कुछ भी नहीं था, बल्कि शीला ने माँ जी को एक फटी हुई चद्दर पर बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ आपको देखते बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। तो ऐसा लग रहा था मैं जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होता है, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख की मारी
वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर भजन गाती है, अभी तू दिखाई नहीं देती, तुझे क्या हुआ है? कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना? ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गया। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने उसके पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख। तो धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिले। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में हमें संतोष था। यानी वह सारी आप बीती जो उसके पति द्वारा ने की थी, वह सब माँ जी को सुनाई और बताई कि अब हम रास्ते के भिखारी हो गए हैं। माँ जी ने उसको समझाया कि बेटा, अपने नसीब का जो है वो कर्म भुगतने पड़ते हैं। यानी जो पिछले जन्म के कर्म जो है, तुम्हारे पति द्वारा गलतियां जो हुई थी उसको वह भुगत रहा है। पर तू अब चिंता मत कर, अब तुम्हारे पति के जो है कर्म भुगतने के दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है और यह सुख संपत्ति यश को प्राप्त करने वाला व्रत है। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग इस व्रत को में जो है सोने की गहने की सिर्फ पूजा करते हैं, यानी शास्त्रीय विधि अनुसार पूजन उद्यापन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस व्रत का फल नहीं मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा मुंह रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो और कटोरी में कोई गहना रखो। कलश के ऊपर कटोरी रखो, उसमें कोई एक गहना रखो। सोने का गहना ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया चलेगा। बाद में घी का दीपक सुलगा करके, और माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी जी को श्री अंत अति प्रिय, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री अंत और उसके विविध स्वरूपों के सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। लक्ष्मी स्तवन का पाठ आगे है दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ कि लक्ष्मी स्तवन का पाठ आपको सबसे पहले करना है, यानी पूरी कथा जो है शुरू करने से पहले करना है। तो लक्ष्मी स्तवन का पाठ ये है, या रक्तांबुज वासिनी बिलवासिनी चंडास तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिसका, या श्री मनोहलादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रगटा विष्णु स्वयं मोहिनी, सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। यह माँ लक्ष्मी का स्तवन जो है बोल करके और तब माँ लक्ष्मी की जो है पूजा वह शुरू करना है। और पूजन विधि के बाद जो है सिरफल जरूर फोड़ना है, यानी यह काम आपको जब उद्यापन करना होता है उस समय करना होता है। तो इसके बाद आपको जो है लाल रंग का फूल चढ़ाना है और कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखिए। न हो सके तो शक्कर और गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। तो और बाद में दृढ़ संकल्प, यानी संकल्प लो माँ के सामने कि कितना व्रत आपको रहना है। फिर माँ का प्रसाद बांट दो, थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति ना हो तो सारा दिन उपवास, तो अगर आप में शक्ति ना हो तो दिन में 2 समय भोजन कर लो, और शक्ति हो तो सिर्फ माँ का प्रसाद खा करके और यह व्रत रखो। अगर थोड़ी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्त होता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे व्रत अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए।
माँ जी ने कहा 11-21 जो मन्नत माने उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम, यानी ये एक पुस्तक जो है साहित्य संगम की जो ब्रांड है वो बनाता है, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ था। तो कि एक एक पुस्तक जो है उपहार में देना चाहिए। और सब जो भी कन्याएं बुलाए हैं उन्हें खीर का प्रसाद दीजिए और वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन माँ से कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने जो सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो और हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से बंधन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया और उसने उसी समय संकल्प लिया और संकल्प लेकर के जैसे वो आँख खोलती है तो वहाँ पे माँ जी नहीं थी। शीला समझ गई कि यह माँ जी जो है माँ लक्ष्मी थी जो मेरे कष्टों को दूर करने के लिए आई थी। अगले दिन शीला ने उसी प्रकार किया और जैसे माँ जी बताई थी उस तरह से पूजन किया और वह प्रसाद जो है पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में जो है वह बदलाव दिखा। उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। अब शीला की जो श्रद्धा थी वो माँ वैभव लक्ष्मी के लिए और बढ़ गई और किसी शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के धन वैभव लक्ष्मी स्वरूप के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो इस तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो दोस्तों ये तो रही माँ वैभव लक्ष्मी की कथा। तो आप माँ वैभव लक्ष्मी की कथा अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप माता की यह कथा सुनने से पुण्य के भागीदार बनेंगे। हाँ, और एक बात मैं और कहना चाहूँगी खुद के एक्सपीरियंस से कि अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि इस कथा में सिर्फ बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। आप बस इस व्रत को रहिए, फिर माता का उद्यापन के बाद आप माता के चमत्कार को स्वयं महसूस करेंगे। स्वयं आपको महसूस होगा कि माता ने किस तरह आपकी ज़िंदगी को बदल दिया है, आपकी ज़िंदगी में सुख वैभव को ला दिया है। तो ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो को बंद करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।